आज के हाकिम देखो 40 ब्लैक कमांडो है ना, और बुलेट प्रूफ गाड़ियां, मजाल है पैर नीचे रख दे, क्यों? अमल अच्छे नहीं है। और अगर खलीफा हो उमर जैसा, दुश्मन हो ईरान जैसा, फारस जैसा, कैसर हो किसरा जैसे दुश्मन सामने खड़े हो, फिर भी अकेला कंधे पे कोड़ा रख के टहलता है कि वो जो न थे, जो बरेलवी है वो बोल दे मेरे साथ, जो सुलेकुल्ली है वो ताला लगा के बैठे कि आगे मैया मरने वाले हैं, क्योंकि मैं पक्षपात नहीं करता हूँ। गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे, है ना। तो जो बरेलवी है वो बोले वो जो न थे, वो जो न हो, जान हो वो जहान की, जान है तो, जान है तो, जान है तो। इमाम साहब 20 रुपए देते हैं, बड़ी कुर्बानी है, क्योंकि तनख्वाह बड़ी मुख्तसर होती है। इतनी है तुम्हारी, डर के मत कहो, ठीक ठाक है, बाद में बता देंगे। बड़ी मुख्तसर तनख्वाह इमामों की रहती है। हाँ, हमारे घर में जो टाइल्स लगती है ना वो लाखों में लगती है, लाइट की फिटिंग भी लाखों में बैठती है, लेकिन इमाम साहब के नाम के 200 रुपए देते हुए ऐसा लगता है जैसे अपने कफन के लिए मुर्दा खुद निकाल के दे रहा हो। अगर कोई खैर खा बंदा बस्ती में से ये कहते ना थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ा लो, तो पता बंदा क्या कहता है? अरे तनख्वाह बढ़ा दी, कितनी कर दी? 500 और बढ़ा दी। क्या जरूरत थी 500 बढ़ाने की? वो तो हवा खा के जीते। एक बात बताऊं आपको, मशवरा है मेरा, मुझे 1 घंटा बात करनी है, और हंस के या रो के जैसे भी कहूं कोशिश करूंगा आप तक दीन की बातें पहुंचाऊं जी। और आप कोशिश कीजिएगा कि अमल करें, ये कोशिश कीजिएगा। बंदे वो कभी खुशहाल नहीं होते जो किसी को खिलाते हुए घबराया करते, ये उसूल है। बंदे वो कभी खुशहाल नहीं होते। आप अंदाजा लगा लेना, आपकी बस्ती है, मैं भी एक गांव का रहने वाला हूं, मैं आसमान पर नहीं रहता हूं। मैंने देखा है कि जो खर्चे में दीन के मामले में नीम मेक करते हैं, क्यों, कैसे, कब, क्यों, रहने दो, करो यार, छोड़ो मत करो, ऐसे करते हैं, उनके घर जाके देखना उनकी चुक्की पे चूहे अजाब देते मिलेंगे। औकात 2 कौड़ी की होती है ऐसे लोगों की। और जाओ जो अपने आगे का उठा के खिला दे, खुदा की कसम खा के कहता हूं, दीवारें भले कच्ची हो, नींद बड़ी पक्की आया करती है। उन्हें नींद बड़ी पक्की आया करती है, इसलिए कि पैसे से बिस्तर खरीदे जाते हैं, नींदें नहीं। पैसे से बिस्तर खरीदे जाते हैं, नींदें। कितने बड़े बड़े एसी रूम वाले लोग तुम्हें मिलेंगे, कितने अमीर तुम्हें मिलेंगे कि मौलाना नींद नहीं आती है, रात भर करवटें बदलता हूं, कोई तो वजीफा होगा, जी वजीफा तो नहीं आता है, जाइए जाकर के नींद की टेबलेट ले लीजिए, सो जाइए, अच्छी नींद आ जाएगी। पहले पैसे वाले, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले आज नींदों के लिए मोहताज रहते हैं, बगैर गोली खाए उन्हें नींद नहीं आती है। मगर चल मैं तुझे गरीब की नींद दिखाऊं, कभी पत्थर पे लेटा मिलेगा तब भी नींद अच्छी आएगी, हैंड प्रेशर रखा होगा तब भी नींद अच्छी आएगी, सड़क पे पड़ा होगा तब भी नींद अच्छी आएगी, अगर धूप में लेटेगा तब भी नींद अच्छी आएगी। तुम्हें एसीओ में नींद नहीं आती है, गरीब पेड़ के नीचे सो जाए आंख खुलने का नाम नहीं लेती है। वजह सिर्फ इसलिए है कि नींद जो है वो पैसों से नहीं, रब के करम से आया करती है। इसलिए मैं कहता हूँ फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर मजदूर, कभी नींद की गोली नहीं। ये नींद ना आना बीमारी नहीं, अजाब है अल्लाह का, ये अल्लाह का अजाब है नींद ना आना। वरना नींद बड़ी प्यारी चीज है। बड़े बूढ़े कहते हैं भूख न देखे रूखा भात, और नींद न देखे टूटी खाट। कई बार ना कहते हैं हमसे मंजरी साहब, लोग कहते हैं आप बैठे रहो, वरना लोग तकरीर पहले करा दी, लोग चले जाएंगे। मैंने कहा क्यों? कहा नहीं आपकी वजह से लोग बैठते हैं। मैं कहता हूँ जब नींद में नमाज कज़ा हो सकती है तो मौलवी की औकात ही क्या है? जब आती है ना हज़रत तो फिर आती ही है। अगर नींद नहीं आ रही ना तो दवा तलाश न कर, वजीफे न पूछ, वो लुक़्मे चैक कर जो खा के सोया के हराम के खाए थे क्या हलाल के खाए थे। सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है। अगर आपको ऐसी रूम में भी नींद नहीं आ रही ना, फिर एक एक ईंट चेक कर, किसी का हक मार के तो नहीं लगी है, किसी को सता के तो नहीं लगी है, किसी का गला चीर के तो नहीं लगी है, गरीब का खून निचोड़ के तो नहीं लगाया था बिल्डिंग में। वरना नींद तो पत्थरों पे भी आ जाती है ना, पत्थरों पे भी आ जाती है। आज के हुक्मा देखो,
आज के हाकिम देखो, 40 ब्लैक कमांडो है ना, और बुलेट प्रूफ गाड़ियां, मजाल है पैर नीचे रख दे। क्यों? अमल अच्छे नहीं है। और अगर खलीफा हो उमर जैसा, दुश्मन हो ईरान जैसा, फारस जैसा, कैसर हो किसरा जैसे दुश्मन सामने खड़े हो, फिर भी अकेला कंधे पे कोड़ा रख के टहलता है, और किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जाए कि कोई उमर की आंखों में आंखें डाल ले। इसलिए कि जब बंदा खुदा से डरता है तो कायनात उस बंदे से डरने लग जाती है ना। और जब बंदा खुदा से नहीं डरता ना, तो फिर इनकम टैक्स वाले से भी डर रहा। वाह, बेशक इनकम टैक्स वाले से डर रहा, पुलिस वाले से डर रहा। वर्दी पहन के एक आ जाए खाली, भले बिल्ला या बैच कुछ ना लगाओ, टेंशन में आ गए क्या? कोई पुलिस नहीं आएगी, बैठो। दोस्त है हमारे, इसलिए बात मैंने इनसे कह दी। खैरियत है ना? समझें जरा जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, समझें। अगर बंदा खुदा से डरता है ना, तो फिर वो किसी से नहीं डरता। आज कंडीशन ये है, हज़रत उमर का दौर देखो, एसी चल रही है, बाहर बॉडीगार्ड खड़े हैं, अंदर फुल ऑक्सीजन की भी मशीनें लगी हैं, क्योंकि सांस बगैर तो कोई नहीं है। कह रहा है क्या एयर फ्रेशनर है कि मरदूद ये क्यों नहीं कहता ऑक्सीजन सांसों की कम हो रही है जी, फिर भी सांसें पूरी नहीं आ रही। वजह सिर्फ ये कि अमल अच्छे नहीं है, वरना अमल अच्छे हों और फिर बंदा घोड़े का तकिया बना के सो जाए, दूसरे मुल्क का बंदा उमर से मिलने के लिए आए और पूछे अमीरुल मोमिनीन का महल कहाँ है, तो सामने वाला बंदा कहे उमर महल में नहीं, उमर जंगलों में मिलेगा। उमर जंगलों में कहूं, बादशाह नहीं है, कहा है, कहा तो फिर महल में नहीं रहता, कहा नहीं, कहा क्यों, कि यहाँ कोई इमाम नहीं है, जितने भी मिलेंगे सारे हुजूर के गुलाम हैं। सारे हुजूर, माफ कीजिएगा, 2 बोरी सीमेंट मस्जिद में दे देना, अगली सफ में जगह मांग रहा है जी। ये टाइल्स मेरी लगाई हुई थी, अगली सफ में मैं बैठी, पंखा लगवा दे तो सुन ले, मेरे अब्बा का नाम है पंखड़ी पे, जगह छोड़ के बैठ। और कुछ बंदे डर की वजह से खुद जगह छोड़ देते, चलो जी मुखिया आगे, इनके अब्बा के नाम का पंखा लगा, मस्जिद में दे दिया, तब वो किसी के अब्बा का नहीं रहा है। बेशक कई बार देखा नहीं आपने, कह रहे बड़ो यहाँ तो मैं बैठता हूँ मस्जिदों में, जगह बना के हम लोग बैठते हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा रहा। जिंदगी हम ही ने मुश्किल कर रखी, हम ही ने, वरना बहुत आसान है जिंदगी, बहुत आसान है जिंदगी। अगर मैं ही सोचूं ना कि बिना ताज के बाहर नहीं निकलना, बिना शेरवानी के नहीं निकलना, तो गर्मी 42 डिग्री भी होगी फिर भी मुझे पहननी है जी, चाहे अंदर दाने बन जाए, है ना। और बंदा अगर बेफिक्र रहे, यार सादगी में मजा है, सादगी में मजा है। फिर टाट के कपड़े पहन के निकल, कोई सलाम करे ना करे, तेरे बदन से तेरे लिए दुआएं निकलनी शुरू हो जाए। मुश्किलें तो हम कुछ कदम शुरू कर लेते हैं, हम ही ने मुश्किलें लगाई होती हैं। और सुनो, नौजवान मेरे सामने बैठे हैं, अक्सर मेरी गुफ्तगू नौजवानों से रहती है, नौजवानों एक काम करो, कोशिश हो सके तो हुजूर को राजी करो। हमारी जो न्यू जनरेशन है ना, इसको इतना अंधा कर दिया गया पैसे के चक्कर में कि अब तो ये ऑनलाइन भी जुआ खेल रही है, ऑनलाइन जुआ चल रहा है। हाँ, मैं नाम नहीं जानता हूँ क्या क्या है, लेकिन जुए हैं। क्रिकेट आता ना तो सारे मैच में, जुम्मा हो रहा, जुमे के दिन भी कह रहा मौलाना तुम जाओ, पारी ना निकल जाए, पैसे लगे मेरे, वो टीम बनाई जाती है क्रिकेट में, उस पे बैठे, अब वो खत्म तो कोई और जुआ। नौजवानों, हराम खा के मरोगे जहन्नम का ईंधन बनोगे, हलाल खा के मरोगे जन्नत तुम्हारी कब्र को बना दिया जाएगा।